आइए अब हम जानेंगे सीधे लेटकर मोटापे के लिए किए जाने वाले योगाभ्यास। आइए सीधे लेट जाते हैं पीठ के बल। पीठ के बल किए जाने वाले मोटापे के लिए योगाभ्यास में हम मेनली थाइस के लिए योगाभ्यास करते हैं। थाइस के लिए और पेट का जो एब्डोमेन का हमारा निचला हिस्सा होते हैं उसके मोटापे पे काम करने वाले योगाभ्यास। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे अर्ध हलासन। एक एक पैर से, जो अधिक मोटे हों, दोनों पैरों को एक साथ ना उठा पाएँ, वो एक एक पैर से करें, नहीं तो इसका अभ्यास दोनों पैरों से भी किया जा सकता है। इस प्रकार पैर को आधा उठाकर, फिर दूसरे पैर से 2। ये हुआ हमारा अर्ध हलासन का अभ्यास एक एक पैर से। इसी को आप तीव्रता से करें तो मोटापा जल्दी हटता है। 1 2 3 4 5 6। अब हम करेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग के लिए आप एक पैर से भी अभ्यास कर सकते हैं, दोनों पैरों से भी अभ्यास कर सकते हैं। साइकिलिंग के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार उठा लें। पहले हम करेंगे एक एक पैर से अभ्यास। पोजीशन में घुमाते हुए हम करेंगे द्विचक्रिकासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी का अभ्यास हम दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार 1 2 3 4 5। आइए अब इसके बाद जानते हैं अगला अभ्यास कौन सा किया जाता है मोटापे के लिए। मोटापे के लिए अर्ध हलासन और द्विचक्रिकासन के बाद हम करेंगे पादवृत्तासन। पादवृत्तासन के अभ्यास के लिए हम करेंगे एक पैर को उठाकर पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। इसी को दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। अब दूसरे पैर से करेंगे हम पहले क्लॉकवाइज 1। पैर को पूरा गोल घुमाना है। इससे आपके थाइज़ का एक्सेस फैट जल्दी कम होता है। यदि आप लगातार 1 हफ्ते तक करते हैं तो आप खुद इसका अंतर महसूस कर पाएंगे। 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। तो ये हमने जाना पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले मोटापे के लिए अभ्यास। अब हम करते हैं पेट के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास। आइए पेट के बल लेट जाते हैं। पेट के बल मोटापे के अभ्यास करने के लिए हम सर्वप्रथम करेंगे भुजंगासन तीव्र गति से। जब कमर दर्द होता है तो हम भुजंगासन को करते हैं आराम आराम से, और वहीं पे मोटापे के लिए जब इसका अभ्यास किया जाता है तो हम तीव्र गति से इसका अभ्यास करते हैं। जैसे कि भुजंगासन का प्रथम अभ्यास, पहले एक बार धीमी गति से, फिर उसके बाद तीव्र गति से। इस प्रकार श्वास लेते हुए उठेंगे नाभि तक। कुछ सेकंड होल्ड करते हुए वापस नीचे, फिर दोबारा करेंगे। फिर वापस नीचे। अब हम करेंगे दूसरा भाग, जिसके लिए हाथों को रखेंगे सामने और श्वास लेते हुए पूरा ऊपर उठेंगे और तीव्र गति से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसमें ध्यान रहे कि जब आप ऊपर उठेंगे तो आपकी कोहनियाँ पूरी सीधी हैं। कुछ लोग इतना ही आधा आधा उठाकर इसे करते हैं। इस प्रकार नहीं करना, पूरा कोहनियों को सीधा रखना है और कंधे भी आपके पूरे पीछे की तरफ होने चाहिए, ऐसे आगे की तरफ झुके हुए नहीं, कंधे पूरे पीछे की तरफ खुले हुए हैं। 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार भुजंगासन करके हम अपने पेट के और कमर के अधिक बढ़े हुए फैट को कम कर सकते हैं। अगला अभ्यास करेंगे हम शलभासन का। शलभासन करने के लिए दोनों हाथों को हल्का सा जंघाओं से टिका दें, ठोड़ी ज़मीन पर, और पीछे से एक एक पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार शलभासन भी थाइज़ के लिए और पेट के लिए
यहाँ पर जमे हुए ज़िद्दी मोटापे को कम करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार हमने किया शलभासन और भुजंगासन का अभ्यास पेट के बल लेटकर। आइए अंत में आसनों के अभ्यास को पूर्णता प्रदान करते हुए हम करेंगे शवासन का अभ्यास। इसके बाद हम जानेंगे कुछ प्राणायाम के अभ्यास मोटापे को घटाने के लिए। आइए शवासन के अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाते हैं। इस प्रकार पीठ के बल लेटकर अपने हाथों पैरों पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शवासन का प्रारंभ करने से पहले हल्का हल्का हाथों पैरों को हिलाएं ताकि वो पूरी तरह से शिथिल हो जाएं, उनमें किसी प्रकार की जकड़न न रहे, वो पूरी तरह विश्राम को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार हल्के से हिलाकर अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। शरीर पे धीरे धीरे पैरों की तरफ से प्रारंभ करके धीरे धीरे ये महसूस करें कि आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल रही है, शरीर से बाहर जा रही है और सकारात्मक ऊर्जा परमपिता परमेश्वर हमारे शरीर में प्रविष्ट करा रहे हैं। धीरे धीरे पैरों में ध्यान करें, नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है, सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे इसी प्रकार ऊपर जंघाओं में, घुटनों, पेट, हृदय, फेफड़े, आपकी भुजाएं, आपका कंठ, आपके मुख पर कोई तनाव के भाव नहीं, एकदम शांत सहज। धीरे धीरे शरीर के सारे तनाव को बाहर निकालते हैं। शरीर को एकदम हल्का महसूस करें। कुछ देर इसी प्रकार शवासन करने के बाद धीरे धीरे अपने हथेलियों को ऊपर उठाएं, उन्हें आपस में रगड़ें और गरम गरम हथेलियों के तलों को आंखों पर रख लें। अपने चेहरे को उन गरम गरम हथेलियों से ऊर्जा प्रदान करें। अब हम धीरे धीरे आंखें खोलते हुए बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार योग आसनों के माध्यम से हम अपने शरीर के मोटापे को कम कर सकते हैं तथा उस पर लगातार नियंत्रण बनाए रख सकते हैं ताकि एक बार मोटापा कम होने के बाद दोबारा शरीर पे न बढ़े। यदि हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग अभ्यास करेंगे तो हम मोटापे का कभी शिकार ही नहीं होंगे। जो पहले से हो चुके हैं वे अपने मोटापे पर नियंत्रण भी पा सकेंगे और उसे जल्दी ही कम भी कर लेंगे।